अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वुड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वुड को हम मुस्तकबिल में नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, ठीक है। आई वुड कम, आई वुड गो। तो वुड की जगह हम विल भी इस्तेमाल करते हैं और वुड भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पढ़ा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वुड को मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक अच्छी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपको अक्सर किताबों में मिलेंगी। आप लोगों से बात करेंगे तो आपको मालूम होगा। अगर आपको मालूम रहेगा तो आप खुश होंगे, नहीं मालूम रहेगा तो आप डिक्शनरी खोल कर इससे बैठेंगे, ठीक है। आप दूसरों से पूछेंगे इसका मतलब क्या है। इसलिए वुड के बारे में ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। देखिए दाएं साइड पर लिखा होगा SUB सब CRIB की सब्सक्राइब, ठीक है, उसको दबा दीजिए। और उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों अहबाब को इस कोर्स से ज़रूर जोड़िए, ठीक है। देखिए ये वुड जो है ना, WOULD वुड, ये विल का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। विल को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वुड जो है उसका जो सेकंड फॉर्म है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आ जाते हैं, ठीक है, यानी मुआविन अफ़ाल में आ जाते हैं। जैसे कि कैन है, कुड है, ठीक है, शैल है, शुड है, इसी तरीके से मस्ट है, यूज टू है, मे है, माइट है, इनमें से वुड एक है, ठीक है। और इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका वो है कि मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से हम विल इस्तेमाल करते हैं ना, आई विल गो, मैं जाऊंगा। विल की जगह आप वुड भी लगा सकते हैं, आई वुड गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, और विल की जगह आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वुड स्लीप, मैं सोऊंगा, ठीक है। लेकिन विल के मुकाबले में वुड के अंदर थोड़ा ताकीद पाई जाती है, ठीक है, थोड़ी कुव्वत पाई जाती है और थोड़ा एतमाद भी पाया जाता है। किसमें? वुड में, ठीक है। ये तो हो गया मुस्तकबिल के इस्तेमाल करते हैं इसको। एक और तरीका है जो बहुत ज़्यादा आम है, ठीक है। और आप अगर कहीं पढ़ेंगे, अगर नज़र के सामने अगर ये वुड आ गया, अगर मुसन्निफ ने वैसा इस्तेमाल कर दिया है, या सामने वाला स्पीकर जो आपसे बात कर रहा है, मुखातब है, वो अगर इस्तेमाल कर दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। कब परेशान होंगे? जब आपको मालूम नहीं रहेगा। लेकिन जब आपको मालूम रहेगा तो आप इतनी खुशी महसूस करेंगे, इतनी खुशी महसूस करेंगे कि जब आप महसूस करेंगे तब आपको मालूम होगा कि वो खुशी क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वुड माजी में ऐसे कामों के लिए, यानी पास्ट में ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो काम मुसलसल कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक चला हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर आप सोचें कि आपने बचपन में क्या क्या किया है, ठीक है, और वो काम ज्यादा दिनों पर मुश्तमिल हो, तो सब काम के लिए आप वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, बचपन में हम अक्सर जो चीजें किया करते हैं, क्या है, बचपन में हम लोग कबड्डी खेला करते थे, कबड्डी खेलते थे और कबड्डी खेला करते थे, दोनों बराबर है, ठीक है। बचपन में हम लोग कंचे यानी गोली खेला करते थे, बचपन में हम लोग रेस किया करते थे, बचपन में हम लोग मदरसे जाया करते थे, बचपन में हम लोग लुत्फ उठाया करते थे, बचपन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, वो मुझे गाली दिया करता था, मैं उसे सताया करता था, हम लोग टहलने जाते थे, हम लोग बाग में बैठा करते थे। तो इस तरीके के जो जुमले हैं ना, कई दिनों पर जो मुश्तमिल होते हैं, वुड लगाकर बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमने मुख्तसरन आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसी पैटर्न पर, इसी नहज पर, इसी अंदाज पे आप ढेर सारे जुमले आप एक सफ़े पे लिख लीजिए, फिर आप उसको बनाना शुरू करिएगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? माजी में ऐसे कामों के लिए जो काम मुसलसल हो चुका हो, ठीक है। आप इसी तरीके से आप कुछ इस्लामी जुमले ले लीजिए, जैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे या फिर प्यार किया करते थे, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बराबर है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबों की मदद किया करते थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुन्नते मुअक्कदा अदा किया करते थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे, साहबे कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे, साहबे कराम इस्लाम के लिए जान दे दिया करते थे। तो इस तरह के जो जुमले हैं ना, वो भी इसमें आ जाएंगे वुड में, ठीक है। तो देखिए वुड कितना अहम है। और एक और इस्तेमाल होता है यूज टू, बस ऐसे बता दे रहे हैं आपको, इंशाल्लाह 3-4 वीडियो के बाद इसका भी नंबर आएगा, यूज टू, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? इसके आखिर में था थी थे आता है, इसके आखिर में था थी थे नहीं आएगा। जैसे कि मैं खाया करता हूं, मैं जाया करता हूं, वो यहां आया करता है, ठीक है, वो तिलावत किया करती है, वो हमेशा मुस्कुराया करती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो जुमले हैं वो यूज टू में आ जाएंगे और था थी थे वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम तरीक़ेकार समझने जा रहे हैं कैसे बनाएंगे वुड को। कोई खास तरीक़ेकार नहीं है, बहुत पुराना है, आप पढ़ चुके हैं। जिस तरीके से हम विल को फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, वही तरीका वुड का भी है। देखिए, ही
शी, इट, यू, वी, दे, अली। ठीक है, यानी सिंगुलर चाहे हो चाहे प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के फौरन बाद लाएंगे वुड। ठीक है, वुड लेकर आएंगे, उसके बाद लाएंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्ट, अगर हमें ऑब्जेक्ट लाने का शौक है तो, अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो, वरना इसकी परवाह नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट वाहिद हो या जमा, फिर वुड, फिर की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी में अगर आपको मनफी बनाना हो, जैसे हम लोग बचपन में नहीं घूमा करते थे, हम लोग बचपन में नहीं खेला करते थे, तुम यहां नहीं आया करते थे, तो यहां पे नॉट लिख देंगे वुड के बाद। ठीक है, वुड नॉट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर लिखना है, वुड को ऐसे पूरा लिख देंगे। ठीक है, फिर एन लिख देंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, फिर टी, वुडंट। ठीक है, और इसी वुड को अगर आप पहले लेकर चले आएंगे, ऐसे यहां पे लिख देंगे वुड। ठीक है, और यहां से अगर आप हटा दे रहे हैं तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वुड ही गो, वुड शी गो, वुड इट गो, वुड यू गो, वुड बी गो, वुड दे गो, वुड अली गो। ठीक है, ये सब सवालिया जुमले बन जाएंगे। ही के साथ अगर हम मिलाएंगे, वुड ही गो, क्या वो जाया करता था? वुड शी गो, क्या वो जाया करती थी? वुड इट गो, क्या ये जाया करती थी? वुड यू गो, क्या तुम जाया करते थे? वुड वी गो, क्या हम जाया करते थे? वुड दे गो, क्या वो जाया करते थे? वुड अली गो, क्या अली जाया करता था? कुछ नहीं करना है, सिर्फ वुड को पहले ला के रख देना। ठीक है, इसमें आप WH फैमिली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले WH फैमिली को लेकर आएंगे, पुराना तरीका हो गया, बता चुके हैं। WH फैमिली लेकर आएंगे, ठीक है, वुड लेकर आएंगे, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ अगर WH फैमिली के साथ साथ अगर आपको निगेटिव बनाना है, मनफी, तो यहाँ पे नॉट का इजाफा कर देंगे। ठीक है, अभी आखिर में 6 तरह के जुमले बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये तरीक़ाकार आप इसको अपने जहन में रख लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और वुड के बारे में जो बहुत अहम, अभी जहन में आ गया तो बता दे रहे हैं। ठीक है, कब इस्तेमाल होता है? बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे या सीरियल वगैरह देख रहे होंगे या कोई ड्रामा देख रहे होंगे जिसका सबटाइटल इंग्लिश में आता होगा, ठीक है, या आप किसी से बातचीत कर रहे होंगे, तो अक्सर देखेंगे कि होटल में, रेलवे स्टेशन पे, इसी तरीके से मार्केट वगैरह में है, शॉप में है, या किसी से बातचीत करते वक्त वुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक है, खुसूसन जब आप कोई चीज़ किसी से मांगें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपके बगल में कोई आदमी बैठा है और लुक से, यानी शक्ल सूरत से पढ़ा लिखा लग रहा है, सदरी भी पहने हुए है या फिर कोट पहने हुए है, जूता भी हाई फाई है, ठीक है, सूटकेस भी लिया हुआ है, और उसके चेहरे पे काफ़ी इंप्रेशन, यानी लग रहा है पढ़ा लिखा है, तो अगर आप उससे कहना है, वो ज़्यादा खिड़की के किनारे हैं, विंडो के किनारे, अगर आप कहेंगे विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोलेंगे? तभी वो खोल देगा। लेकिन अगर आप विल की जगह है, ठीक है, विल यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोलेंगे, उसकी जगह आप वुड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोलेंगे, तो थोड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप अंदाजा कर लीजिए, इस तरह के जो जुमले आते हैं वुड वहां पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह किसी दिन वुड के ऊपर और इस तरह के जितने भी जुमले हैं जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है, गुफ्तगू, आम बोलचाल के ऊपर एक वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पर 5 जुमले लिखे हैं। ठीक है, हमने जो मिसालें आपको बताई थी, अगर आप नहीं समझे थे तो इन मिसालों से आप समझ लीजिए। ठीक है, 5 जुमले हैं, इनको हम बनाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम 6 जुमला अलग से बनाएंगे, एक ही जुमले को 6 तरीके से। ठीक है, देखिए, वो मुझे सताया करता था, चाहे आप बोलिए सताता था, चाहे सताया करता था, दोनों बराबर है। तुम मेरे घर आते थे या फिर आया करते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आते थे या फिर आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे या फिर मुस्कुराया करते थे। जैद मेरी मदद करता था या फिर मदद किया करता था, जो भी आप बोलें। ठीक है, कोई कैद नहीं है। देखिए, वो मुझे सताया करता था, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, वो, ठीक है, ही वुड टीज, TEAC, टीज, वो सताया करता था, किसे? मुझे। ठीक है, जब मैं को लफ्ज़ मैं उर्दू में अगर आप इसको फाइल बनाएंगे इंग्लिश में तो आई आता है, लेकिन उसी आई को अगर आप इसको ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल बना देते हैं तो मी में चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने अपनी एक वीडियो में
खाके से समझाया था, अगर आपने देखा होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ही वुड टीज मी, वो मुझे सताता था या फिर सताया करता था। तुम मेरे घर आते थे, यू वुड कम, ठीक है, यू वुड कम टू माई हाउस, ठीक है। मेरा घर, मेरा कलम, ठीक है, मेरी साइकिल, मेरी बाइक, इस तरीके का अगर आप इस्तेमाल करें तो माई आता है, ठीक है, माई। यू वुड कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आते थे या फिर आया करते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आते थे या फिर आया करते थे। एक बात आप समझिए कि जिब्राइल जो है ना, इंग्लिश में यहूदी लोग गैब्रिल बोलते हैं इनको, ठीक है, गैब्रिल। तो हम गैब्रिल नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो लफ्ज़ कुरान में मिलता है हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। देखिए जिब्राइल, जिब्राइल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जिब, ठीक है, RA जिब्रा, डबल ई करके लिखिए जिब्राइल, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए जिब RAI जिब्राइल, जिब्राइल। लेकिन अरबी में या मत देना, जिब्राइल, जिब्राइल व मीकाल, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे डबल ई लिखेंगे जिब्राइल, ये ज्यादा दुरुस्त है, जिब्राइल, ठीक है। वुड कम टू दिस वर्ल्ड, ठीक है। जिब्राइल वुड कम टू दिस वर्ल्ड, जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आया करते थे। अलैहिस्सलाम के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए, बता दे रहे हैं, ठीक है। पीस बी अपॉन हिम, हिम मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ ज़मीर जा रही, ठीक है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे। देखिए ऐसे लिखिए, द प्रोफेट मुहम्मद, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप तर्जुमा इस तरीके से करिए, पीस, ठीक है, PEACE, पीस मतलब सुकून, सलामती, एंड ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स BLESSINGS, ब्लेसिंग्स मतलब होता है तौफीक देना, ठीक है, नवाजना इसका मतलब दुआ भी होता है, ठीक है। पीस एंड ब्लेसिंग्स, फिर आगे लिखेंगे बी मतलब होना, अपॉन मतलब पर, आगे लिखेंगे हिम, हिम की जमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चली जाएगी, ठीक है। पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम, क्या हो जाएगा, द प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। अब उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी वुड, वुड स्माइल, ठीक है, स्माइल SMILE, स्माइल मतलब मुस्कुराना, ठीक है। द प्रोफेट मोहम्मद वुड स्माइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे, या फिर ऐसे बोलिए द प्रोफेट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम वुड स्माइल, ठीक है। जैद मेरी मदद करता था या फिर मदद किया करता था, ठीक है। इसमें आप एक तरीके से और बोल सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते थे, ठीक है, मुस्कुराते थे, मुस्कुराया करते थे, मुस्कुरा देते थे। अगर आप इस तरह बोल रहे मुस्कुरा देते थे तब भी ऐसे ही लिखेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। जैद मेरी मदद करता था, सबसे पहले लिखेंगे जैद, ZAID, जैद वुड हेल्प मी, ठीक है, जैद वुड हेल्प मी, जैद मेरी मदद किया करता था, ठीक है। इस वुड को वहां अक्सर इस्तेमाल करते हैं जैसे आप किसी शख्स के बारे में बताना चाहें, कोई बड़ा आलिम है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुफक्किर है, ठीक है, मुसन्निफ है, या कोई मुसन्निफ या आप कोई नावल लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो जब आप उसकी माजी की ज़िंदगी में घुसेंगे ना, जो पास्ट की ज़िंदगी है, तो अक्सर वुड को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप किसी आदमी के बारे में बोले कि एक आदमी था, ठीक है, उसके 4 बच्चे थे, वो काम किया करता था, उसकी एक दुकान थी, वो दुकान पे जाया करता था, सुबह दुकान जाता था, शाम को घर लौट आता था, अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करता था, ठीक है, वो बहुत परेशान रहा करता था। इसी तरीके से आप
इस्तेमाल करना चाहें तो वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं जब माजी में जाएंगे तब। ठीक है, तो ये तो जुमले थे, देखिए हमने इसमें वुड को इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट यानी फाइल है। देखिए ये सब सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने वुड इस्तेमाल किया, वुड के बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल किया और आखिर में ऑब्जेक्ट हमने तो इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप भी अपने जुमले में ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जुमला है ना, ही वुड टीज मी, और इसी तरीके से यू वुड कम टू माई हाउस, घर आते थे, सताया करता था। इसी को अगर आप बैक वक्त एक और तर्जुमा करना चाहें, ठीक है, ही वुड टीज मी, वो मुझे सताएगा। ठीक है, यू वुड कम टू माई हाउस, तो मेरे घर आओगे, तो गागी गा का भी तर्जुमा हो जाएगा और इसी तरीके से किया करता था, करते थे का माना देगा। अब चलिए एक जुमले को हम 6 तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहला जुमला है, वो रोया करता था, या फिर वो रोता था, वो नहीं रोता था, या फिर वो नहीं रोया करता था, क्या वो रोता था, क्या वो नहीं रोता था, वो कब रोता था, वो कब नहीं रोता था। इस तरीके से जुमले हैं। ठीक है, एक बात और मेरे जहन में आ गई है, सुबह वो बात जहन में आई थी, उसके बाद भूल गए, सोच रहे थे बैठ के क्या बात थी क्या बात थी, लेकिन बात वो बहुत अहम थी। ठीक है, देखिए अभी पढ़ाते वक्त अचानक जहन में आ गई बात, वो ये है कि एक तो है कि वुड के जरिए से हम किया करता था का माना पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरी पास्ट की वीडियो देखी होगी, पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो, तो उसमें हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट से भी हम किया करता था करते थे का माना निकालते हैं। ठीक है, अभी जो जुमले हमने बनाए हैं या फिर ये जो जुमला हम बनाएंगे, आप उसको भी ले जाके पास्ट इंडेफिनिट में वो माना निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने जहन में रख लीजिए। अब वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है और वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी दोनों बहुत अहम है। ठीक है, देखिए वो रोया करता था, ही वुड क्राई। ठीक है, CRY क्राई, या फिर वीप, WEEP वीप। ठीक है, ही वुड क्राई, वो रोया करता था। दूसरा है वो नहीं रोता था या फिर नहीं रोया करता था, ही वुडंट या फिर वुड नॉट क्राई। ठीक है, क्या वो रोता था, वुड को पहले ले आएंगे, वुड ही क्राई, सवाली निशान, कुछ नहीं करना। देखिए 3 चीजें हैं, एक वुड है, एक ही है, क्राई। ठीक है, क्या वो नहीं रोता था, बस खाली नॉट का इजाफा करेंगे, वुड ही नॉट क्राई। ठीक है, वुड को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट क्राई। ठीक है, वो कब रोता था, इसमें देखिए WH फैमिली है, यहां पे लिखेंगे व्हेन। ठीक है, जब व्हेन लिख दिया फिर लाएंगे वुड को जोड़ देंगे व्हेन से, व्हेन वुड ही क्राई, सवालिया निशान, व्हेन वुड ही क्राई, वो कब रोता था या फिर रोया करता था। नीचे है वो कब नहीं रोता था, इसी का निगेटिव है, व्हेन वुड ही नॉट क्राई, सवालिया निशान। ठीक है, तो ये 6 तरह के जुमले हैं। देखिए इसको फिर हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए इसमें वुड पहले सब्जेक्ट आया था, फिर वुड था, फिर वर्ब, उसके बाद देखिए इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा है, वुडंट हमने कॉन्ट्रैक्टेड लिख दिया था, और यही वुड जो है इसमें यहाँ पे पहले ले आए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इजाफा किया क्योंकि ये मनफी यानी निगेटिव था। इसी तरीके से इसमें WH फैमिली था, वुड को जोड़ दिया है हेल्पिंग वर्ब समझकर। ठीक है, जोड़ दिया है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। उसी के बाद देखिए नीचे व्हेन है, उसके बाद वुड को जोड़ दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद क्राई। ठीक है, ये तो वुड का हो गया। लेकिन इसी को अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाकर लिखना है, जैसे वो रोया करता था, तो देखिए आपको बता दे रहे हैं, आप चाहे वुड लगा के इस्तेमाल करिएगा, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में जाके इस्तेमाल करिए, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता है। वो रोया करता था, एक तो है कि ही वुड क्राई, वो रोया करता था। इसी को अगर आपको लिखना हो ना, तो ही CRY है ना, देखिए इसमें क्या है, आखिर में वाई है। हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया था हमने, कि अगर वर्ब के आखिर में वाई हो, यानी आप कह लें कि वॉवेल हो, हुरूफ इल्लत हो, और उस वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो फिर उस वाई को हम आई में चेंज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ED लगा देंगे। देखिए वाई है, इससे वाई को हम आई में चेंज करेंगे, ED बढ़ा देंगे आगे, ही क्राइड, वो रोया करता था या फिर रोता था। ठीक है, या फिर अगर आप इससे बनाना चाहें सेकंड फॉर्म,
तो वीप है, इसका सेकंड फॉर्म आता है वेप्ट है, WEPT वेप्ट, ठीक है, ही वेप्ट। चाहे आप बोलिए ही वुड क्राई, वो रोता था, रोया करता था, या आप चाहे बोलिए ही क्राइड, वो रोता था या फिर रोया करता था, दोनों एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है, कंफ्यूज आप मत होइएगा। तो ये वीडियो सिर्फ वुड के बारे में थी, ठीक है। वुड को हम मुस्तकबिल के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था, इस वीडियो में हमने सिर्फ वुड को माजी के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिए, और कमेंट करने के बाद आप वीडियो जरूर शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एक बार पहले भी बोल चुके अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।